दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है, तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि या तो श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या किसी एक पांडव का वध कर देंगे। युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। अर्जुन का भीष्म पितामह पर आक्रमण ना करता देख श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अपना सुदर्शन चक्र लेकर रणभूमि में भीष्म पितामह के समक्ष खड़े हो गए। भीष्म पितामह भी प्रणाम करते हुए वासुदेव के हाथों से मुक्ति पाने के लिए तैयार हो गए। तभी अर्जुन दौड़ता हुआ आया और वासुदेव को रोकते हुए उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई और उन्हें वापस लेकर गया। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म को हराने में असमर्थ देखकर क्रोधित हो गए और युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा लेने वाले श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह की ओर दौड़े। भीष्म हाथ जोड़कर वासुदेव के समक्ष घुटनों के बल बैठ गए और स्वयं भगवान के हाथों से मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अर्जुन ने दौड़कर वासुदेव को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाकर रोक लिया। वासुदेव को पता था कि जब तक भीष्म है, पांडवों के लिए युद्ध जीतना असंभव है, इसलिए उन्होंने अगले दिन के लिए रणनीति तैयार की। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो गया और कौरवों पर वज्र के समान गिर पड़ा।